नमस्कार, श्वेता हिंदी शिक्षण में आप सबका स्वागत है। तो आज का विषय है वर्ण विचार। तो हम आज वर्ण विचार में जानेंगे कि वर्ण क्या है और यह किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई। तो वर्ण क्या है? वर्ण एक प्रकार की ध्वनि जो हमारे मुख से निकलती है। तो ध्वनि जो है मनुष्य अपने मुख से कुछ न कुछ प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता रहता है। तो उन्हीं ध्वनि को क्या किया गया, एक लिपिबद्ध एक प्रतीक दे दिया गया। जैसे कि हमारे मुख से निकला क की ध्वनि आई तो हमने उसे ऐसा प्रतीक दे दिया, क, म, ल, र, च। तो जो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती गई उन्हीं ध्वनि को इस प्रकार का प्रतीक दे दिया गया, जिसे ही हम कहते हैं वर्ण। इसे ही हम कहते हैं वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो अक्षर क्यों कहते हैं? अक्षर इसलिए कहते हैं क्योंकि जिसका क्षर ना हो, जिसका नाश ना हो, उसे ही अक्षर कहते हैं। तो इन्हीं ध्वनि को इस प्रकार से प्रतीक के रूप में लिखने के बाद में इसे एक सूचीबद्ध कर दिया जाता है, जिसे कहते हैं हम वर्णमाला। वर्णमाला। तो वर्णमाला को फिर हम दो भागों में बांट लेते हैं, स्वर और व्यंजन। तो हम इन्हें दो भागों में बांट लेते हैं, स्वर और व्यंजन। ये स्वर और व्यंजन दो भागों में किस लिए बांटा जाता है? क्योंकि इनके उच्चारण के कारण ही इन्हें दो भागों में बांटा गया है। कुछ को स्वर की कैटेगरी में रखा गया है, कुछ को व्यंजन की। तो इतना जानने से पहले हम जानेंगे कि हमारे मुख से, हमारे कंठ से, मुख द्वारा वर्ण कहाँ कहाँ से उच्चारित होते हैं। तो मैं ये आपको बताती हूँ कि मान लीजिए ये हमारा कंठ है, यह हमारा कंठ है। तो कुछ ध्वनियाँ जो होती है जो हमारे कंठ से, हमारी प्राणवायु जब बाहर आती है तो कुछ ध्वनियाँ जो हमारे कंठ से निकलती हैं तो उन्हें कहते हैं, हम कहते हैं कंठ। और कंठ से ऊपर से जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं तालव्य। और तालव्य से ऊपर का स्थान जो आता है जहाँ से ध्वनियाँ उच्चारित की जाती है, जहाँ पे हमारी जीभ मुड़ती है, उसे हम कहते हैं मूर्धा। और कुछ ध्वनियाँ जो होती हैं जो वहाँ हमारे दंत से लगकर उच्चारित होती है, उसे हम कहते हैं दंत्य। और आखिरी में आता है कि ओष्ठ, जहाँ से कुछ वर्ण जो होते हैं जो हमारे ओष्ठ से उच्चारित किए जाते हैं, उसे कहते हैं ओष्ठ्य। तो इस प्रकार से 5 स्थान से हम ध्वनि का उच्चारण करते हैं। तो इसके बारे में आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कौन सी ध्वनियाँ कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं। तो इससे पहले हम स्वर जान लेंगे कि स्वर क्या है। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्वर लिखा है, तो हम जानेंगे कि स्वर क्या है। स्वर वह है जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जाता है, जिसे उच्चारण करने में हमें किसी प्रकार की बाधा महसूस नहीं होती। वह हम आराम से बोल सकते हैं, फ्रीली वो हमारे मुख से बाहर आता है। जैसा कि स्वर छोटा बच्चा भी आराम से आ, ई, उ, ए ऐसा इस प्रकार के साउंड निकालते रहता है, तो इसे ही हम स्वर कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्वर जो है अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो यह जो पूरे 11 हैं यह स्वर हैं। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैंने अम और आहा नहीं लिखा। तो पहले पढ़ाया जाता था अम और आहा भी स्वर में आते थे, लेकिन अब अम और आहा को स्वरों की सूची से निकाल दिया गया है। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर कितने हैं, तो स्वरों की संख्या, स्वर कितने हैं तो 11। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि मात्राएं कितनी हैं, तो आप 10 लिखेंगे, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है, आ से मात्रा शुरू होती है। तो यहाँ से अगर आप देखा जाए तो मात्राएं जो होंगी पूरी वह 10 होंगी। अ जो है हर एक व्यंजन के अंदर
मिश्रित होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आधा क लिखा प्लस अ लिखा, तो यह मिलाकर क होगा। इसकी कोई मात्रा नहीं होती, हर एक व्यंजन में यह मिक्स होता है, तभी व्यंजन का हम उच्चारण कर पाते हैं। तो हम देखेंगे कि स्वर कितने प्रकार के हैं। तो यहाँ पे स्वर कितने प्रकार के हम देखेंगे, तो मूल रूप से जो स्वर हैं दो हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर है। तो यहाँ पे देखिए ह्रस्व स्वर क्या होता है, जिसके उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर क्या होता है, जिसके उच्चारण करने में हमें दुगुना का समय लगता है। ह्रस्व स्वर से दीर्घ स्वर का उच्चारण करने में हमें 2 गुना का समय लगता है। तो यहाँ पे देख लीजिए अ, ई, उ और री, इनके उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है, तो ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आएंगे। और यहाँ पर देख लीजिए आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो ये जो है ह्रस्व स्वर से इसका उच्चारण करने में हमें 2 गुना समय लगता है, इसीलिए दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार से ह्रस्व स्वर की संख्या हुई 4 और इनकी संख्या हो गई 7। और मैं आपको एक बता दूं कि ये जो स्वर है, जो री का जो स्वर है, यह बस हमें तत्सम रूपों में देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ संस्कृत के जो शब्द होते हैं उन्हीं शब्दों को हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया ऋतु, लिख दिया, और हमने ऋषि लिख दिया, ये सब क्या है, संस्कृत के शब्द हैं। तो यह डायरेक्ट संस्कृत के शब्द के लिए ही हम इस स्वर का प्रयोग करते हैं, तो इस मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि स्वरों की संख्या 11 है और मात्राएं 10 है। और स्वर को 2 भागों में बांटा गया, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। और एक स्वर मैं आपको बता दूं, प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर क्या होता है, जिसमें दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा का समय लगता है। यह इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसका उच्चारण जो होता है डबल से ज़्यादा, 3 गुना 4 गुना इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसमें आप मुख्य रूप से ओम लिखा देख सकते हैं, ओम। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ओम या ओम किस प्रकार से, कितना आप उसे लंबा उच्चारण करेंगे, उतना गुना समय इसमें ज़्यादा लगता है। तो इस प्रकार से आज हमने स्वर पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको व्यंजन के बारे में बताऊंगी, और उनका उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है, कौन कौन से वर्ण का उच्चारण कहते हो। बस इतना ही आज के वीडियो में।